ग्रामीण समुदाय पहले खेती करता था, अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन ही क्या था? खेती। पश्चिमी राजस्थान में खेती करना भाई और टफ काम, गर्मी तपे भयंकर वाली। तो या तो आप सुबह सुबह जल्दी जाओ, दोपहर तक जितना काम कर सकते हो करो, दोपहर में रेस्ट करो, शाम को थोड़ा बहुत जब ठंड बाप रे थोड़ा बहुत काम और कर लो। तेजाजी भी किसान परिवार से हल जोतने के लिए गए हुए थे एक दिन खेत में। तो अक्सर गांव के अंदर होता है कि भाई हल जोतने वगैरह जाते थे पहले, तो सुबह बहुत जल्दी उठ के चले जाते, 4 बजे उठ के चले जाया करते थे। खेत पहुंचेंगे, खेत दूर होते, खेत पहुंचेंगे तो में 5 साढ़े 5 हो जाएगी, सूरजी भगवान आ ही जाएंगे, काम शुरू कर लेंगे ठंड ठंड के अंदर ही। तो खाना कहां खाएंगे? 4 बजे तो खाना मिलने से रहा है, न तो भाई और कौन बनाए। तो फिर कहा गया भाई खाना घर का कोई ना कोई सदस्य पीछे से लेकर आ जाए। अक्सर होता था कि महिलाएं खाना लेके जाया करती थी, वहां बोलते बातो है, बाता लेके गई भी है। तो तेजाजी कहते हैं कि तेजाजी का बाल विवाह हो गया था। बाल विवाह समझते हो? पर मुकलावा नहीं हुआ था। गांव में बाल विवाह कर देते हैं पर लड़कियों को भेजते नहीं है, लड़कियों को भेजते हैं उसको हम बोलते हैं मुकलावा या गुना बोलते हैं। तो वो शादी तो हो रखी थी पर मुकलावा नहीं हो रखा था। तो तेजाजी की जो भाभी जी हुआ करते थे, जो बड़े भैया थे उनकी जो वाइफ हुआ करते थे, वो खाना वगैरह लेके जाया करते थे। एक दिन वो खाने ले जाने में हो गए लेट। मान लो इसे 11 बजे खाना लेके जाते हैं तो वो 2 बजे पहुंचे। अब आप इमेजिन ही करके देखो, इस पश्चिमी राजस्थान की तपती दोपहरी में को हल चलाने जैसा दुष्कर कार्य करे और खाना टाइम पे नहीं मिले, तो अंतड़ियां जवाब दे जाए यार अंदर से। तो तेजाजी तंग तो हो ही रखे थे। भाभी जी थोड़ा लेट गए, तेजाजी ने कह दिया कि भाभी जी प्लीज थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए आप। ये क्या तरीका है? मतलब आदमी खेत में काम कर रहा है, टाइम टू टाइम रोटी तो टाइम पे खिला दिया करो। भाभी जी को गुस्सा आया ना, भाभी जी ने कहा आप इतने गर्म फल के खाने हैं ना तो खुद वाले लेके आओ, मेरे से आज बने न कल बने। तेजाजी ने टिफिन बंद किया और तेजाजी ने कहा अब तो खाएंगे तो खुद वाली की हाथ की खाएंगे, आप वाली तो आज खाए न कल खाए। फिर कहते हैं भाई तेजाजी अपने मुकलावा लेने के लिए जा रहे थे। कौन से गांव? अब पहली बार जब मुकलावा लेने के लिए जा रहे हैं तो एकदम दुल्ले की वेशभूषा में, वैसे यू शेरवानी पहनी हुई, सिर पे साफान, मोड़न, हाथ में तलवार भाला सब लिए हुए, हथियार लेके इसलिए जाया करते थे कि जब महिलाएं साथ में आती वापस तो गहने हुआ करते थे, और गहनों के लिए कोई भी लूटपाट कर सकता है आपके साथ में, इसलिए हथियार होने जरूरी हुआ करते थे। तो वो भाई साथ में वापस वाइफ आएगी, गहने होंगे तो तलवार भाले सब लिए हुए। और रास्ते के अंदर एक महिला मिले उनको, लाछा, क्या नाम था? गुर्जर जाति की महिला थी, लाछा नाम करके। अजमेर में गांव पड़ता है सुरसुरा। कौन सा गांव है? और वहां पर वो एक महिला बीच रास्ते में रोती हुई मिली उन्हें, और उसने जब तेजाजी को देखा कि एक सुसज्जित सवार हाथ में तलवार भाला लिए जा रहा, तो उसने रोका और कहा तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को लूट के ले गए। मेर मेर हुआ करते थे इस साइड में, तो मेर मेरी गायों को लूट के ले गए, मेर लूट का ही काम किया करते थे, और तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को तो बचा। मैं 2 दिन से यही बात बता रहा हूं आपको कि गायों को बचाना बेहद पवित्र कार्य माना जाता था, और गाय पवित्र पशु था अपने आप में, मां कहा करते थे उसको। तेजाजी ने कहा तू तो बस सीध कर किस दिशा के अंदर गए हैं, बाकी मैं देख लूंगा। तूने इस साइड के अंदर गए हैं। कहते हैं तेजाजी उनके पीछे अपनी घोड़ी दौड़ाते हैं। बीच रास्ते में कोई एक सांप जल रहा होता है। अक्सर गांव के अंदर कहा जाता है कि सांप मर जाए तो उसको जला देना चाहिए, और सांप को जला देते हैं तब तो सांप को मोक्ष प्राप्त हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। और यदि सांप को जलाते नहीं है तो सांप मरा हुआ वापस जिंदा हो जाता है। और गांव में तो वैसी कहानियां हो रही कि सांप यदि वापस जिंदा हो जाता है तो जिसने उसको मारा था उसकी तस्वीर और जानी दुश्मन बन जाता है बाद में, उसका चुन चुन के बदले लेता है। हाँ, एक एक को मारता है बाद में वो। तो वो सांप जल रहा था, तेजाजी को लगा यार बेचारा जानवर जल रहा है इसमें, और उन्होंने घोड़ी रोकी अपनी, भाले से उस जानवर को बाहर निकाल दिया, सांप को बाहर निकाल दिया। और सांप को बाहर निकाला, सांप ने कहा अरे यार ये क्या किया तूने, यहां बस मुक्ति मिलने वाली थी और अब मुझे वापस सांप बनना पड़ेगा। और तुझे पता है सांप का जीवन कितना कठोर होता है यार, पेट के बल कोई चला जाता है किसी आदमी से, तपती दोपहरी में से रेत में घूमना पड़ता है तुम्हारे। उसने कहा दंड मिलेगा, जवाब मिलेगा, ऐसा सजा भुगतनी पड़ेगी। तेजाजी ने कहा श्योर कि भाई मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं तुम्हारी, पर एक बार मैं लाछा को वचन दे के आया हूं कि मैं उसकी गायें बचा के लाऊंगा, एक बार तू गायें बचा लेने दे, मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पे। सांप ने कहा आई एम वेटिंग। तेजाजी गए, शानदार युद्ध लड़ते हैं, गायें बचा कर लाते हैं, युद्ध को जीतते हैं। पर अब जब सामने लुटेरे थे तो ये तो है नहीं कि वो एकदम चुपचाप उन्होंने जाते गायें दे दी होगी, लड़े, उनके पास भी तलवारें थी। तो उस युद्ध में तेजाजी घायल हो जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से घायल होते हैं, खूनम खून एकदम लथपथ। फिर उस सांप के पास गए और सांप को जाकर कि भाई मैं तेरी सेवा में हाजिर हूं, जो कोई तू सजा देना चाहे वो दे दूं। सांप ने कहा मैं तो क्या सजा दे सकता हूं, डंकी मार सकता हूं, और मेरे पास क्या सजा, पर तेरे तो मारूं भी कहां, चारों तरफ तो खून आ रहा है। तेजाजी ने कहा जीभ, जीभ पे तो तलवार लगती नहीं है, जीभ पे तो खून आया नहीं होगा, तू मेरे जीभ पे डंक मार ले।
आज दिन तक आप तेजाजी महाराज की कोई भी तस्वीर देखेंगे, उनमें सांप यदि डंक मार रहा है तो कहां पे मार रहा है? जीभ पे डंक मार रहा है। समझ में आई बात? तो बाद में सांप के काटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पर तेजाजी ने कहा कि आज चूंकि मैं खुद सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन आज के बाद इस मृत्यु लोक में मैं किसी को सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। तो तेजाजी को हम सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। किस रूप में पूछते हैं?